मैं जाना नहीं चाहूंगा। पूर्व की सरकारों ने सीमा से जुड़े हुए गांवों को, शहरों का इसलिए विकास नहीं करती थी। अक्सर हम पूछते थे, मैंने जाने के बाद कई बार मैं मीटिंगों में गया तो मैंने पूछा कि ये सीमांत क्षेत्रों में सड़कें क्यों नहीं बनाई गई। तो बोले कि पहले की सरकारें ये सोचती थी कि जो है अगर सड़क बनाएंगे तो दुश्मन जो है उस सड़कों से चलकर हमारे देश के अंदर आ जाएंगे। अरे भाई, हमारी देश की सेना हमेशा से शक्तिशाली रही है, हमेशा से साहसी रही है, हमेशा से पराक्रमी रही है। आखिर सेना पर भी इतना शक करने की आवश्यकता क्या थी? हमारे सैनिकों ने हमेशा जब जब देश के ऊपर कोई आपत्ति आई है, किसी ने मुंह खोलने का, मुंह से हमारी ओर देखने का प्रयास किया है, तो उनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम भारत की सेना ने हमेशा किया, देश की आजादी से लेकर आज तक। भाइयों बहनों, आज हमारे प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा पाकर उनके ही मार्गदर्शन में उत्तराखंड में भी हमारी डबल इंजन की सरकार तेजी से विकास के नए युग का प्रारंभ यहाँ हो चुका है। हमने प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो हमारे ऊपर विश्वास दिखाया गया है, हम आप सबसे कहना चाहते हैं कि हम उसको पूरा करेंगे। जो संकल्प, जो स्वप्न हमने उत्तराखंड के देखे हैं, उसको हम पूरा करेंगे, संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसके लिए मैं, हमारी पूरी सरकार निरंतर रूप से पूरे मनोयोग के साथ काम कर रही है। हमने कई ऐसे मुद्दों का निस्तारण किया है जिनको पहले के समय में दरकिनार कर दिया गया था। आज प्रदेश के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने, राज्य को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अनेकों कार्य किए जा रहे हैं। मैं उनको गिनाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। आप सब जानते हैं, अभी हमने समान नागरिक संहिता का जो विधेयक है विधानसभा के अंदर पारित करके आप सब ने, जिसके लिए हम सबको यहाँ सरकार में भेजा था, सेवा करने का अवसर प्रदान किया था, जो हमने वायदा किया था उस वायदे को पूरा किया है, उस वायदे को निभाने का काम किया है। आज प्रदेश के अंदर कनेक्टिविटी के क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है, उद्योगों पर भी बल दिया जा रहा है। पिछले दिनों ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो देहरादून के अंदर आयोजित हुई थी, 50 से भी ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों ने उसमें भाग लिया और 3,50,000 करोड़ से भी ज्यादा के एमओयू हमारे साथ उन्होंने निवेशों के करार किए हैं। आने वाले समय में वो तेजी से धरातल पर उतरेंगे और अभी तक 46,000 करोड़ रुपए के जो निवेश हैं वो धरातल पर भी उतर गए हैं। हमारे शहर अब तेजी से आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बन रहे हैं और इसी के दृष्टिगत हम निरंतर नए शहरों को बनाने का भी काम कर रहे हैं, उनके भविष्य की योजनाओं को भी तैयार कर रहे हैं। जिस प्रकार से आज चारधाम यात्रा हो, कांवड़ यात्रा हो, आज साल भर चलने वाली यात्रा हो, अनेकों देश दुनिया के लोगों का आवागमन उत्तराखंड में जिस तेजी से हुआ है, उन सभी स्थितियों को जो भविष्य में हमारे सामने आ सकती हैं, उन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए हम आधारभूत संरचना को डेवलप करने का काम, विकास करने का काम, उस प्रकार से निर्माण कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। आज उत्तराखंड एक नए जोश और नई उमंग के साथ निरंतर आगे बढ़ रहा है। हम उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए हमने जो विकल्प रही संकल्प लिया है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए निरंतरता से आगे बढ़ रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम सब लोग इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। अंत में मैं यह भी, आज जो हरिद्वार विकास प्राधिकरण के द्वारा हरिद्वार में अनेक योजनाएं, उनका भी यहाँ पर साथ साथ आज लोकार्पण हुआ है। हरिद्वार में शंकराचार्य चौक के समीप स्पोर्ट जोन का विकास एवं उसके सौंदर्यीकरण का कार्य किया गया है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के खेलो इंडिया के तहत सभी स्तरों पर युवा प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्गों के फ्लाईओवर के नीचे जो रिक्त स्थान पड़े हैं उन पर अतिक्रमण हो जाता था, उनको स्पोर्ट जोन के रूप में विकसित किए जाने का काम भी इस योजना में किया गया है। इसके साथ साथ हरिद्वार में ऊंची शिव मूर्ति के समीप केबल ब्रिज पर डायनामिक स्थायी फसाड प्रकाश सौंदर्यीकरण का भी कार्य किया गया है और इसके सौंदर्यीकरण होने से पौराणिक विश्व प्रसिद्ध हर की पौड़ी पर प्रत्येक दिन जो मां गंगा की आरती का आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित होकर मां गंगा जी की आरती के साक्षी बनते हैं। केबल ब्रिज पर डायनेमिक स्थायी फसाड प्रकाश सौंदर्यीकरण किए जाने से निश्चित रूप से आने वाले देश दुनिया के श्रद्धालुओं को एक सुखद अनुभूति होगी और एक अच्छा अनुभव वो हमारे उत्तराखंड से लेकर जाएंगे। मैं इसके लिए हरिद्वार विकास प्राधिकरण प्रशासन को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। साथ ही अभी मदन कौशिक जी बोल रहे थे, आदरणीय निशंक जी बोल रहे थे और इससे पहले कुमाऊं क्षेत्र की भी 2200 करोड़ से भी ज्यादा की योजनाओं का आज हम शिलान्यास
आपने वहां पर भी शिलान्यास किया है। तो आप ऐसे भारत सरकार के ऐसे मंत्री हैं, ऐसे राजनेता हैं, वास्तव में आपसे हमें कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बल्कि आप पहले से ही जो है हमारी क्या आवश्यकता है उन आवश्यकताओं की पहले ही स्वीकृति कर देते हैं। और आप जान जाते हैं कि हमें किसकी आवश्यकता है, वो पहले ही आप उसके लिए जो है हमको हाँ कर देते हैं। इसलिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। साथ ही साथ यहाँ पर जो हमारा इतनी सारी योजनाएं, आज देहरादून हरिद्वार का जो हमारा दूधाधारी फ्लाईओवर है चालू हो जाने से आपने इसका लोकार्पण कर दिया है, बहुत यात्रा आसान हो जाएगी। साथ में ये जो एक मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि नेपाली फॉर्म से ढालवाला तक 4 लेन एलिवेटेड जो विकास का कार्य है, निर्माण का कार्य है, ये ऋषिकेश जाने में लोगों को अत्यधिक समय लगता है। अगर इसका निर्माण कार्य हो जाएगा तो ये बहुत आसान लोगों की यात्रा हो जाएगी। मैं इसके लिए अनुरोध करता हूं। साथ में मोहकमपुर फ्लाईओवर से अजबपुर फ्लाईओवर जो देहरादून का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 है, इसमें 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर तथा देहरादून में शहर में प्रवेश के लिए 4 लेन एलिवेटेड रैंप का अगर निर्माण कार्य हो जाएगा तो जोगीवाला से अजबपुर तक लगने वाले जाम के कारण जो यात्रियों को परेशानी होती है उस परेशानी से भी छुटकारा मिलेगा। इसके साथ साथ जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र बीएचएल रानीपुर के रोशनाबाद कुड़कावाला बिहारीगढ़ राज्य मार्ग संख्या SH 70 पर अन्नेकी के निकट किलोमीटर 3 पर पथरी रोड का एक सेतु का निर्माण कार्य अगर हो जाएगा तो निश्चित रूप से रानीपुर व ज्वालापुर की जो हजारों की संख्या में लोगों का आवागमन होता है, जिला मुख्यालय आने जाने व अन्य राज्यों से भी जो श्रद्धालु आते हैं उनको हरिद्वार पहुंचने में जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उस नए पुल के निर्माण हो जाने से ये उनकी परेशानी दूर होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमेशा हमारी कही हुई सभी बातों को, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। आज भी आपने अनेक योजनाओं को आगे भविष्य के लिए प्रस्तावित किया है। 16,000 करोड़ रुपए हमको आप रोपवे के क्षेत्र में देने वाले हैं। 10,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाएं जैसे ही हम यहाँ से वन विभाग या अन्य विभागों की जो एनओसी होनी है उसकी मैंने कल ही बैठक रखी है, वो जैसे ही पूरी हो जाएगी आपने हमको आश्वस्त किया है कि उसमें भी आप देंगे, सीआरएफ में भी आप देंगे। जो भी योजनाएं हम आपको दे रहे हैं आप सब में हमको दे रहे हैं। मैं एक बार फिर से आप सब की तरफ से आपका बहुत स्वागत करते हुए देवभूमि आगमन पर आपका इन सभी योजनाओं के लिए धन्यवाद करते हुए मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब राष्ट्रीय राजमार्गों के माध्यम से संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधने वाले मुख्य अतिथि महोदय को यदि हम राष्ट्र निर्माता कहें, युग प्रवर्तक कहें तो गलत नहीं होगा। तो ऐसे विकास के मार्गदर्शक और विकसित भारत के प्रणेता श्री नितिन गडकरी जी, माननीय मंत्री जी को हम आपकी जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करते हैं उनके उद्बोधन के लिए। उत्तराखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, मेरे लोकसभा में मेरे सहयोगी आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, लोकसभा के मेरे सहयोगी आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी, राज्यसभा में सांसद आदरणीय डॉक्टर कल्पना सैनी जी, माननीय सांसद नरेश बंसल जी, विशेष रूप से सुबोध उनियाल जी, माननीय मंत्री वन उत्तराखंड श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी, उपस्थित सभी विधायकगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, मुझे बहुत खुशी है कि निशंक जी और तीरथ सिंह रावत जी, इन्होंने उनके क्षेत्र के अनेक समस्याओं के बारे में मेरे सामने उन्होंने मांग की थी। वो सब मांगे, उसमें से बहुसंख्य मांगे आज पूरी हो रही है, इसलिए उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। अभी प्रेमचंद अग्रवाल जी और तीरथ सिंह जी ने और निशंक जी ने ये मांग की है कि विशेष रूप से जो श्यामपुर पाठक है, श्यामपुर फाटक, यहाँ आरओबी और आरयूबी बनने के बारे में उन्होंने मुझे मांग की है
मैं जाहिर करता हूं कि आज से 3 महीने के अंदर हम इसका टेंडर निकालकर कार्य का शुभारंभ करेंगे। उत्तराखंड के बारे में मैं विशेष रूप से आपको एक बात बताऊंगा कि जब हमारी सरकार आई और आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तब उत्तराखंड में 2014 में 2517 किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्ग था। और मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि 2024 में यह संख्या 3608 किलोमीटर हुई है। जहां तक लेन के हिसाब से अगर हिसाब लगाएंगे तो 284 किलोमीटर 4 लेन का निर्माण हुआ है, 1070 किलोमीटर 2 लेन प्योर शोल्डर है और 560 किलोमीटर सड़क